पीरियड अराउंड 13th सेंचुरी दक्षिण भारत की एक पवित्र भूमि कोल्लूर की खदानें, यहीं से निकला एक ऐसा हीरा जिसने अगले 800 साल तक इंसानी लालच और खून की कहानी लिखी, जिनका कोई निश्चित जन्मदिन नहीं, पर हर वंश हर हुकूमत उसे अपना बताती है। कोहिनूर सबसे पहले काकतीय वंश के पास था और यह गोदावरी नदी के किनारे की खान से निकला। मैं हूँ भारत देश के काकतीय वंश का राजा, मेरे खजाने की शान बना। वजन प्रारंभ में लगभग 793 कैरेट, आज 105.6 कैरेट। 1327 अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने वारंगल पर हमला किया। सिर्फ राजमहल नहीं लूटा गया, बल्कि भारत की आत्मा को भी छीन लिया गया। इसके बाद यह हीरा दिल्ली सल्तनत के पास पहुंचा, फिर मुगलों के पास। बाबर ने इसे बाबर डायमंड कहा। मैं हूं बाबर और ये हीरा अब मेरे कब्जे में आ गया। और अपने बेटे हुमायूं को सौंपा। शाहजहां ने इसे मयूर सिंहासन में जड़वाया। उसी तख्त पर बैठकर ताजमहल की कल्पना की गई थी। बाबर ने तुजुक ए बाबरी मिस का वर्णन किया। शाहजहां के पीकॉक थ्रोन में यह प्रमुख रत्न था। 1729 ईस्वी एक तूफान आया, नाम था नादिर शाह। दिल्ली पे चढ़ाई की, कत्ले आम किया और जब लौटा तो भारत की सबसे बड़ी रोशनी कोहिनूर को भी साथ ले गया। नादिर शाह ने इसका नाम रखा कोहिनूर, पहाड़ों की रोशनी। अद्भुत हीरे को देखकर मैंने इसका नाम कोहिनूर रखा। उसे लगा ये इसके साम्राज्य को अमर बना देगा, लेकिन वही कोहिनूर कुछ ही वर्षों में उसे मौत की घाट तक पहुंचा देता है। नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर पहुंचा अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के पास। फिर उसके पोते शुजा शाह दुरानी के हाथ आया, जो डर के मारे भागकर पंजाब आया। और तब कोहिनूर पहुंचा महाराजा रंजीत सिंह के पास। रंजीत सिंह ने कहा, कोहिनूर किसी इंसान की मिल्कियत नहीं है, यह दरबार एक खालसा का रत्न है। मैं हूँ पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह। रंजीत सिंह की इच्छा थी कि कोहिनूर पूरी जगन्नाथ मंदिर को दान दिया जाए, लेकिन उनके निधन के बाद अंग्रेजों ने रोक दिया। 1849 सिख साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा। 10 साल का बच्चा दिलीप सिंह ब्रिटिशों के आगे घुटना टेकता है और एक अंग्रेज गवर्नर डलहौजी हंसते हुए कोहिनूर को लेकर इंग्लैंड की ओर रवाना हो जाता है। कोहिनूर को ट्रीट ऑफ लाहौर के तहत जबरन हड़पा गया है। 1850 में कोहिनूर को रानी विक्टोरिया को भेंट किया गया। कोहिनूर की चमक सबको भा गई, लेकिन ब्रिटिश पुरुषों ने इसे कभी नहीं पहना, क्योंकि उन्हें डर था कोहिनूर शापित है। जिसने भी इसे अपने सर पर रखा उसका साम्राज्य या तो ढह गया या खून से लथपथ हो गया। आज तक ब्रिटिश राजाओं ने कोहिनूर नहीं पहना, केवल रानियों ने पहना। टावर ऑफ लंदन यूके। आज कोहिनूर एक शीशे के पीछे कैद है। हर दिन उसे हजारों लोग देखते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता इसकी पीड़ा। वो हीरा जिसने भारत की पीढ़ियों की रोशनी छीनी थी। भारत सरकार कई बार इस हीरे को वापस लाने की मांग उठा चुकी है। सरकार का कहना है कि हम कोहिनूर को शांतिपूर्वक तरीके से वापस लाने की कोशिश जारी रखेंगे। मामला फिलहाल कोर्ट में है, यानी सब जुडिसी। वहीं ब्रिटेन का कहना है कोहिनूर कानूनी तौर पर उनके पास आया है और यह क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। ब्रिटेन ने साफ कहा, इट्स गोइंग टू स्टे हेयर, यानी यह यहीं रहेगा। हाल में ही इन्होंने शेयर्ड एक्सेस यानी साझेदारी में दिखाने के विकल्प पर बात की है, लेकिन लौटाने की बात नहीं मानी। कोहिनूर पर भारत ही नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ने भी दावा किया है। मामला कानूनी तौर पर ऐतिहासिक रूप से काफ़ी जटिल है। क्या कोहिनूर कभी वापस आएगा? क्या भारत को उसका आत्मसम्मान लौटाया जाएगा, या वो यूं ही एक औपनिवेशिक ट्रॉफी बनकर कैद रहेगा? कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं, वो भारत की आत्मा है, जिसे चुराया गया था, नीलामी किया गया था और अभी तक लौटाया नहीं गया है। आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कोहिनूर भारत का है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दुनिया को वो सच्चाई का चेहरा दिखे। तो यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।